अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो कुछ आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं उसको लर्न कर लिया होगा आप लोगों ने। आज हमने टॉपिक पढ़ना है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जो क्या करती है, जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के बग़ैर या यूज़र इंटरफेरेंस के बग़ैर अपने डाटा को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेनिंग करती है, ख़ुद करती है। ठीक है, वो अपना डाटा, प्रीवियस डाटा को यूज़ करती है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो अपना पैटर्न बनाती है। ठीक है, और उस पैटर्न को फ्यूचर के लिए यूज़ करती है। जैसे हम लोगों ने बात की थी रिकमेंडेशंस की। ऐसा होता है ना कि हमें सोशल मीडिया पे रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, उससे रिलेटेड जो हमने पहले सर्च किया हुआ होता है। तो मशीन लर्निंग क्या करती है कि जो प्रीवियसली गिवन डाटा होता है उसको यूज़ करती है और उसको अपने फ्यूचर यूज़ के लिए उस डाटा को सेव रखती है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन करती है। और आज हमने पढ़ना है 5G के बारे में। 5G आपको पता है 5th जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी की। ठीक है, आपको पता है 5G क्या होता है। अभी तक हम लोग 4G यूज़ कर रहे थे, अब आपको पता है रिसेंटली 5G आया है, जिसकी वजह से आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत जो है ना फास्ट हो गई है। तो 5G जो है ना वो उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा अच्छी हो गई है। 20 Gbps इसका जो है ना ट्रांसमिशन रेट होता है। ठीक है, और 5G हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जिस जगह पर हम लोग इंटरनेट में डिलेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर 5G यूज़ किया जाता है। और हमने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन क्या है कि कंप्यूटर को यूज़ करना है ट्रांसलेशन के लिए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, और वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और वो स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है। जब हम खुद ट्रांसलेट करते हैं हमें टाइम ज़्यादा लगता है और कंप्यूटर को उसकी निस्बत टाइम कम लगता है, इसलिए हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं इस काम के लिए। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि यूट्यूब के कमेंट्स होते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है ना ट्रांसलेशन का, आप वहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर गूगल ट्रांसलेटर भी इसकी एक एग्जांपल है। तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। मशीन लर्निंग, इसकी ये डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लें। मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट enables a system to learn and improve itself from its experience without any user interference. Machine learning deals with the development of computer programs that can access data and use it to learn for themselves. और अब आगे हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। A real world example of machine learning can be image recognition. It can be used to indicate if an X-ray is cancerous or not. Give a name to a face in a photo. आपने देखा है गूगल फ़ोटोज़ में वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, एक जैसी जो फ़ोटोज़ होती हैं, जैसे आपके मोबाइल में आपकी फ़ोटोज़ भी हैं, आपके बहन भाइयों की फ़ोटोज़ भी होती हैं। जब आप गूगल फ़ोटोज़ खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, सबकी अलग अलग छोटी सी पिक्चर आ रही होती है। ठीक है, और आप उसको नेम कर सकते हैं और आप जब उस पर क्लिक करेंगे पिक्चर पे तो आपकी सारी फ़ोटोज़ उस एक जगह पर आ जाएंगी, चाहे वो मोबाइल में किसी भी जगह पे स्टोर हैं, लेकिन वो आपकी सब फ़ोटोज़ उस एक फ़ोल्डर के अंदर आ जाएंगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग and recognize handwriting. Some other applications include data analysis, social media services, email filtering, online customer support, search engine and online fraud detection. बेटे ये जो हाईलाइट हुआ है ये आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में हाईलाइट कर लेना है। ऊपर मैंने डेफिनेशन जो है ना वो मेंशन किया है, ये डेफिनेशन है, और नीचे एप्लीकेशन मेंशन किया है। ये सब जो हाईलाइटेड हैं ये एप्लीकेशंस हैं मशीन लर्निंग की। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5G। उसकी भी डेफिनेशन मैंने मेंशन की हुई है, आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है और हाईलाइट भी कर लेनी है। द एब्रीविएशन 5G इज़ यूज्ड टू रेफर टू द 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड एस्टिमेट ऑफ इट्स डाटा ट्रांसफर रेट इज़ 20 Gbps इन कंपैरिजन टू अर्लियर जनरेशंस. इट इज़ मच फास्टर, मोर फ्लेक्सिबल एंड हैज़ लेस डाटा ट्रांसफर डिलेज. तो जहाँ पर हम लोग डिलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे 5G हमारे काम आता है.
Although 5G is already available in specific areas of some countries, it will be used for more in the coming years. आपने उतना ही हाईलाइट करना है जितना मैंने हाईलाइट किया है और उतनी ही इसकी डेफिनेशन है. आगे है एप्लीकेशन. द एप्लीकेशंस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इंक्लूड ऑटोनोमस व्हीकल, वीडियो गेम्स, स्मार्ट फार्मिंग, द मेडिकल फील्ड ऑपरेशंस, द डिफेंस इंडस्ट्री एंड मेनी मोर इंडस्ट्रीज. ये सब इसकी एप्लीकेशंस है, ये आपने सब याद रखनी है. कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, इसकी भी डेफिनेशन देख लें जो हाईलाइट हुई हुई है, इसको हाईलाइट कर लें और ये आपने याद करनी है. यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू ट्रांसलेट रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज नॉन एज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन. द ट्रांसलेशन दैट इज कंडक्टेड using a software program enables a human translator to work more quickly and precisely. It is called CAT for short. अब इसकी वर्किंग क्या है? It speeds up lengthy translations, reduces errors, is affordable and is widely used. ठीक है, वो क्या करता है? स्पीड्स अप लेंथी ट्रांसलेशन और रिड्यूसेस एरर्स. ये इसकी वर्किंग है और इसका फ़ायदा ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज इट्स अफोर्डेबल एंड इज़ वाइडली यूज. आगे इसकी एप्लीकेशन है. लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज, इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर्स, मल्टीलिंगुअल को वर्कर्स एक्सेट्रा फ्रीक्वेंटली यूज़ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल्स. ठीक है, ये सब लोग इन ट्रांसलेशन टूल्स को यूज़ करते हैं. गूगल ट्रांसलेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है. हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमारा सिलेबस समझ लें तकरीबन कंप्लीट हो गया. अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं. अब इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपको ये टॉपिक कवर करवा दूं. उसके बाद कल इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड जो हमारे रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे. आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स मेंटेन की होंगी प्रॉपरली और जितना काम मैंने आपको करवाया वो सब आपने साथ साथ लिखा भी होगा और याद भी किया होगा. आप लोगों की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है तो प्लीज़ अपना काम साथ साथ करते रहें, बिल्कुल भी डिले नहीं करें. ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह.